हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुबह आपके साथ और अपने चैनल लाइफ विद सुबह शाम में आपको वेलकम करती हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो मेरी उस ऑडियंस के लिए है जो हॉरर वीडियोस या हॉरर मूवीज या हॉरर ड्रामा लाइक करती है। और मैं खुद भी हॉरर ड्रामास की फैन हूँ बहुत बड़ी, और बहुत शौक से स्टोरीज सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ मूवीज हॉरर। और पाकिस्तानी ड्रामास भी देखती हूँ जो हॉरर होते हैं और इंडियन ड्रामास भी देखती हूँ जो हॉरर होते हैं। तो आज मैं पाकिस्तानी कुछ ऐसे ड्रामे लेकर आई हूँ जो हॉरर के जो ऑडियंस है हमारी, जो हॉरर पसंद करती है उनके लिए फेवरेट होंगे। तो सबसे पहले ड्रामा जो मुझे पसंद था और वाकई में जिसने मेरी अटेंशन ले ली, वो बहुत पहले 90s में एक हॉरर ड्रामा आया था, हकीकत। हकीकत ड्रामा पाकिस्तान का शायद वो पहला ऐसा ड्रामा है जो हॉरर में बेहतरीन माना जाता है। उसमें एक बच्ची की स्टोरी होती है जो आसेब ज़दा होती है, यानी कि एक ऐसी बच्ची की पैदाइश होती है किसी ऐसी माँ के घर में, उस बच्ची को पाल नहीं सकती थी। उस बच्ची की पैदाइश जो है वो जंगल में होती है। उसी वक्त उस बच्ची पे कोई आसेब आ जाता है और वो बच्ची सारी जिंदगी उसी आसेब का सामना करती है और उसकी बहुत मुश्किल से उसकी जान छूटती है। दूसरा ड्रामा आता है वो एक ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत ही अच्छा, उसमें मेन किरदार अदा किया था अरीज फातिमा ने, जो कि बहुत ही अच्छी एक्टर मानी जाती थी और अभी भी कम काम करती हैं, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी हैं। लेकिन अरीज अरीज फातिमा, शी वॉज रियली गुड एक्टर और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दोबारा ड्रामों में आएँ और दोबारा से काम करें। खैर, तो वो ड्रामा ऐसा ड्रामा था जो कि शमून अब्बासी जिसमें मेन कैरेक्टर थे और अरीज फातिमा थी। बहुत अच्छा ड्रामा था व्यूअर्स, बहुत अच्छा। उसमें रुबीना अशरफ जो हैं वो भी थी और मेन जो हमारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं वो भी उस ड्रामे में थे। और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि रुबीना अशरफ किसी कब्रिस्तान में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो किसी कब्रिस्तान से गुजरती हैं और उनका पाँव किसी कब्र पर पड़ जाता है। तो वहाँ वो क्योंकि प्रेगनेंसी में थी, इसलिए वहाँ से उस बच्ची का स्टार्ट होता है और आसेब उसके साथ होता है। और पता जब चलता है जब उस लड़की की शादी होती है, यानी अरीज फातिमा की, तो तब पता चलता है कि वो जो हैं पजेस्ड हैं। और वो के बाद एक और इसी सिलसिले का ड्रामा आया था, वो दोबारा। रियली वो ड्रामा बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था। और उसमें मेरी फेवरेट सना अस्करी भी थी और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। और एक दो और बहुत अच्छे एक्टर थे जो मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं, नो डाउट। वो दोबारा मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर देखें जो हॉरर पसंद करता है। बहुत अच्छा ड्रामा था। उसमें फैमिली जो है वो किसी घर में शिफ्ट होती है और वो घर उनको किसी औने पौने, यानी घर क्या, बंगला होता है पूरा, वो बेंगलो जो है उन्हें औने पौने दामों मिल जाता है। क्योंकि उस फैमिली को जल्दी शिफ्ट होना है तो वो उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद उस हॉन्टेड हाउस में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जो वो फेस करते हैं। तो आपने वो दोबारा तो ज़रूर देखना है। वो उसी कड़ी का ड्रामा है और फिर वो दोबारा उसके बाद देखना है। उसके बाद जो थर्ड ड्रामा आता है वो है ड्रामा सीरियल बंदिश, जिसमें मरीना खान ने मेन रोल, हेरा मानी मेन रोल और बहुत से अच्छी एक्टर्स थी। रुबाब राना वो भी थी बंदिश में। और बंदिश भी इसी तरह का कहानी है कि उसमें उस फैमिली में दो तीन बहनें होती हैं और वो जो है पजेस्ड हो जाती हैं, यानी कि उन पे सेब उनके घर में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में, अपनी शादियों में फेस करती हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही होती है। तो बंदिश ड्रामा भी बहुत अच्छा ड्रामा था जो कि ब्लैक मैजिक के ऊपर है। और ड्रामे में विलन जो थी वो फराह शाह थी। और आप ज़रूर देखिएगा बंदिश, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, ड्रामा भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम ड्रामा सीरियल आते हैं मेरी फेवरेट उर्वा हुक्कैन। वो है मेरी फेवरेट एक्टर और उर्वा ने ड्रामा सीरियल किया था नीली जिंदा है। नीली जिंदा है बहुत अच्छा ड्रामा था। वो भी किसी जो है वो बेंगलो की किसी हवेली की जो है वो हॉन्टेड होती है और पजेस्ड होती है किसी खातून से, और वो उर्वा कैन होती हैं। आखिर ऐसा क्या होता है उर्वा के साथ जिसपे वो भूत बन के फिर सामने आती हैं। भूत बन के फिर सामने आती है। तो नीली जिंदा है भी जरूर देखिएगा। उसके बाद ड्रामा देखिएगा बेलापुर की डायन। बेलापुर की डायन
बेलापुर की डायन वो भी एक अच्छा ड्रामा था, लेकिन इन ड्रामों के लेवल में थोड़ा बेलापुर की डायन ज़रा कम आता है। उसके लीडिंग रोल में थी आपकी फेवरेट सारा खान, और ड्रामा बहुत अच्छा था, मगर मैं उसको 5 में से 3 दूँ। और ये सारे ड्रामे जो मैं आपको बता रही हूँ 5 आउट ऑफ 5 हैं। उसके बाद ड्रामा आता है साया ड्रामा। साया, मैं सच बताऊं पीपल, नो डाउट साया एक वाहिद ड्रामा है जो हॉरर भी था, और मैं उस ड्रामे में बहुत रोई भी थी। सच में आप देखेंगे साया एक अमेजिंग ड्रामा है। साया सीजन 1 आपने ज़रूर देखना है। साया ड्रामा में इमोशन भी है, आप उस ड्रामे से कनेक्ट कर सकोगे, इमोशनली अटैच हो जाओगे उस ड्रामे से। साया ड्रामे में उसमें 4 बच्चों की माँ होती है, वो उसको सास और नन जो हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू पोजेस्ट करा देती हैं। ओ माय गॉड, वो ड्रामा इतना अमेजिंग था। उसमें 4 बच्चियों की माँ और बच्चियाँ किस तरह स्ट्रगल करती हैं, वो फैमिली कितनी बर्बाद होती है, कितना सफ़र करती है वो फैमिली, आप ज़रूर देखेगा साया सीज़न 1 को। उसके बाद आया था साया सीज़न 2, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा था, वो भी बहुत ही लेटेस्ट जो है वो उसको बनाया गया था। वो भी ड्रामा साया 2 भी ज़रूर देखिएगा। अगर साया सीज़न 1 5 आउट ऑफ 5 है, तो ये ड्रामा भी कुछ 5 में से 4 पॉइंट साया सीज़न 2 को मिलेगा। वो भी अच्छा ड्रामा था, आपने ज़रूर देखना है। तो ये ड्रामे अमेजिंग हैं, आप ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। इसी तरह की ड्रामा मालूमात और एंटरटेनमेंट की चीज़ों के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। लाइफ विद सुबह शाम में। अल्लाह हाफिज़।